Ghulam Nabi Azad unplugged? 52 years in the Congress. And how the Congress treated him? Well, hear it in his own words. और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुलाम नबी आजाद। और मिस्टर गुलाम नबी आजाद को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। 52 सालों से कांग्रेस के हर पद पर रह चुके गुलाम नबी आजाद अब आजाद हो चुके हैं। तो गुलाम नबी आजाद साहब, आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। सवाल आपसे लोग यही पूछ रहे हैं आज के गुलाम नबी आजाद होने में इतना समय क्यों लग गया उनको? प्रॉब्लम 14 के बाद फिर गवर्नमेंट आई, हम मिनिस्ट्री में गए तो हमारा पार्टी से नाता टूट गया। ऑफिस में बाकी साथी आए, फिर क्या हुआ। लेकिन 2013 के बाद जब राहुल जी वाइस प्रेसिडेंट बने तो एक तरीके से कांग्रेस प्रेसिडेंट ने बैक सीट ली। तो कंसल्टेशन हम लोगों के साथ जो था सीनियर लोगों से, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म ही हो गया। उसके बाद हम लोगों ने ट्राई की, बहुत G20 ने ट्राई की, जॉइंटली हमने इंडिविजुअली, तो वो कांग्रेस बिगड़ती गई, सुधरी नहीं। हम लोगों की एक सजेशन नहीं मानी गई, हम लोग ह्यूमिलेट महसूस करने लगे और ये कहा कि भाई 60 साल वाले से ऊपर वाले तो रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो आखिर में ये नतीजा आया, या घर में चुप करके बैठो, जो कि हम बैठ रहे थे अभी 2 साल से। लेकिन हमारे वर्कर और जो पॉलिटिक्स का कीड़ा है वो घर बैठने नहीं देता। इसलिए पॉलिटिक्स में जैसे अमेरिका में, पर आजाद साहब मैं आपसे सवाल पूछना, मैं यहाँ पर आपको इंटरजेक्ट करूंगी और पूछना चाहती हूँ। आपने चिट्ठी लिखी, 5 पेज की चिट्ठी लिखी आपने सोनिया जी को, और उसमें आपने कहा, जो कम से कम मुझे बहुत आश्चर्य करने वाला सरप्राइजिंग फैक्ट लगा, आपने कहा कि राहुल गांधी खुद तो मिलते नहीं हैं और अब की कांग्रेस में जो फैसले होते हैं वो सिक्योरिटी गार्ड और पीए करते हैं। ये कहने के पीछे आपका क्या एक्सपीरियंस है? देखो, जो डिसीजन लेते हैं उनको सबको मालूम है, कांग्रेस वालों को। क्योंकि राहुल जी, आप 1000 आदमी से, लीडरों से पूछेंगे तो 900 को कहेंगे हम मिले नहीं हैं 2 साल से। और राहुल जी, उनका मैं आदर पर्सनली लेवल पे बहुत करता हूं। एक इंसान पर्सन होता है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, एक लीडर होता है। एज ए पर्सन कोई आदमी बहुत अच्छा होगा, दिल का साफ होगा, उनमें मैं राहुल गांधी को काउंट करता हूं। एज पर्सन उन्होंने हमेशा हमारी रिक्वेस्ट की, कभी अपमानित नहीं किया, रेस्पेक्ट दी। एज इंडिविजुअल मैं भी उनकी रेस्पेक्ट हमेशा करता हूं, करूंगा। लेकिन जैसे कि राव साहब हमसे बड़े थे, हमारे लीडर भी थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी थे, हम लोगों को ड्रॉप भी कर सकते थे, नहीं किया। जितना हम वर्किंग कमेटी में उनकी नाकामियां गिनते थे और रन डाउन करते थे, उन्होंने कभी इसको बुरा नहीं माना। वो समझते हैं कि भाई पार्टी के लोग हैं तो इनका पार्टी का दर्द है। यहां हमने लेटर लिखा तो हमको तो उसी लेटर से ही जोड़ दिया कि हम बीजेपी वाले हैं। अरे जो लोग तुम्हारी मां के साथ काम किए हैं, तुम्हारे चाचा के साथ काम किए हैं, तुम्हारे बाप के साथ काम किए हैं, अगर हम बीजेपी वाले होते तो हम क्यों नहीं होते? तुम्हारी मां के साथ काम किए हैं। हम जो स्टूडेंट लाइफ से बीजेपी को गालियां देते आए हैं आज तक, एज लीडर अपोजिशन हम बीजेपी को 7 साल लीडर गालियां दे, अब आपको सलाह दी ये करो, आप नहीं करते हो तो हम बीजेपी वाले हो गए। तो प्रॉब्लम उनको जो हमने सजेशन दी उनको डाइजेस्ट नहीं होगा।
कि हमको कोई सजेशन दे। आजाद साहब, आपके कहने का मतलब है कि राहुल गांधी अपनी जरा सी भी क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट नहीं कर पाते और सीनियर लोग का जो आईना दिखाना है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, आप यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, उनका सजेशन ये 60 से ऊपर है। अब नई दुनिया वाले, चलो भाई हम भी अपने आप से हैं कि हम 60 से ऊपर हैं, हमें में कोई कसूर है। लेकिन ज्योतिराव सिंधिया तो यंग हैं, लड़के हैं, इनकी टीम थी, उनमें क्या कसूर था? जितिन प्रसाद तो राहुल जी से भी छोटे हैं, उनमें क्या कसूर था? सुष्मिता देव इनसे भी छोटी थी, राहुल टीम थी, वो उसको क्या कसूर था? आरपीएन सिंह इनकी उम्र के हैं, इनके टीम के, उनको क्या कसूर था? आपने हार्दिक पटेल को, आप 28 साल 29 साल का भी है, आपने नया टीम में वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाया, वो 1.5 साल भी नहीं रुका, वो भी भाग गया। आपका अशोक तंवर एनएसयू यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था और आउट ऑफ तनवर उसको आउट ऑफ द वे पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया, वो भी भाग गया। तो आपकी अपनी टीम जो आपकी एज के थे, आपसे छोटे थे, वो तो सभी भाग गए। हम तो कहीं पार्टी ज्वाइन नहीं किए, हमको तो आपने 60 से ऊपर पहले सभी को रिजेक्ट किया था। लेकिन आपके जो 40s और अर्ली 50s में थे, वो तो सबसे भाग गई आपकी टीम। उसकी कोई आंसर है, उसका कोई जवाब है? आपके स्पोक्स पर्सन खुशबू से लेकर, चेन्नई से लेकर, चतुर्वेदी से लेकर, और ये अभी लेटेस्ट जो जयवीर शेरगिल पंजाब का शेरगिल भाग गया, ये तो सब बिलो 50 हैं। ये आपके ऑफिशियल स्पोक जो आपको डिफेंड करते थे, वही आपके भाग गए। आपका मिस्टर झा बंबई से जो डिफेंड करता था, वो तो आपको 2 साल पहले पार्टी से ही निकाल दिया। तो क्या प्रॉब्लम है? कहां है प्रॉब्लम? नानो भाई गुलाम नबी आजाद में प्रॉब्लम है। आपके हिसाब से गुलाम नबी आजाद मोदी से मिले, क्या ये सब मोदी से मिले थे? और अगर मोदी से मिले थे तो फिर आपकी टीम में क्यों थे? फिर आपने सेलेक्ट क्यों किया था? उसका कोई आंसर है? आपको लगता है कि राहुल गांधी बहुत छोटे दिल का प्रदर्शन किया उन्होंने? मैं उनकी बात नहीं करती, जो तमाम चोखड़ी सिस्टम और उनके कान भरती है नजदीक आने के लिए, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड 0 है। जो आसपास के लोग हैं, पार्टी में रहने का, पार्टी की कुर्बानी लेने का। मैंने मिसेस गांधी को बताया कई दफा कि आपने मुझे कर्नाटक का जनरल सेक्रेटरी बनाया, वहां जनता दल की गवर्नमेंट थी और दिल्ली में बीजेपी। मैं 1 साल वहां रहा, 800 पब्लिक मीटिंग की और सब गांव ब्लॉक खुद छान मारे, 40 लीडरों के साथ बस में ट्रेवल किया 1 साल, और दिल्ली सिर्फ 2 दफा आया 2 दिन के लिए 1 साल में। आंध्रा दिया, 1.5 साल रहा, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, 5th फेज। हैदराबाद 1.5 साल में सिर्फ 2 दफा 2 रात के लिए आया, दिल्ली में 2 दफा 2 दिन के लिए आया। बाकी मैंने सब देहात और गांव में सरपंचों के गुजारे और 1500 पब्लिक मीटिंगें की। लेकिन आपके आज के जनरल सेक्रेटरी, तो तब वो सब स्टेटें आई। मिसेस गांधी ने 8 स्टेटें मुझे दी, 98 से लेकर 4 तक, 8 में से 7 जीती, और उन 7 में से एक ही जगह गवर्नमेंट थी, पांडिचेरी, कोलेशन। लेकिन इलेक्शन के वक्त कोई कोलेशन नहीं थी, दोनों भाग गए, तो हमने अकेले में गवर्नमेंट जीत ली। तो 8 में से 7 किसी का रिकॉर्ड हिंदुस्तान में नहीं है जनरल सेक्रेटरी का। तो कहा आज के क्यों लोग नहीं जीतते हैं जनरल सेक्रेटरी? मैंने कहा यहां से जाते हैं। पर आजाद साहब, कुछ लोग कहते हैं कि आपका राज्यसभा लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जब टर्म खत्म हुआ तो आपको दोबारा नहीं दी गई राज्यसभा की सीट, इसीलिए आप रूठ गए और आप पार्टी के खिलाफ हो गए। इस चार्ज पर आप क्या कहेंगे?
थोड़ा अगर वो चार्ज लगाना आसान है, लेकिन उसके लिए दिमाग भी चाहिए। जो ये बोलते हैं प्लीज अगर अपना नहीं है उधार लाए, तो ये तो जब फैसले हों हम रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो आप हमसे पूछते हो कि चले गए। अरे चले गए, मैं तो 2 साल 1.5 साल से बैठा हूं। मैं ना पार्लियामेंट मेंबर हूं, ना कोई असाइनमेंट में हूं, ना मैं कैंपेन कमेटी का कहीं मेंबर हूं, ना मैं जनरल सेक्रेटरी हूं। तो मेरे घर बैठने से और मिलता मैं हूं विदाउट बीइंग ऑफिस बेयर। सारे हिंदुस्तान को कांग्रेसियों को जानता हूं, गैर कांग्रेसियों को भी जानता हूं। हर स्टेट में डीएमके से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस तक, सीपीएम से सीपीआई से लेकर पीडीपी तक सब पार्टी हिंदुस्तान के जानता हूं। तो मैं उनसे तो 12-13 घंटे मिलता रहता हूं, लेकिन मैं टिकट किसी को दिला सकता हूं, मैं किसी को ब्लॉक का पद दिला सकता हूं। जब मैं ये 13-14 घंटे आज भी बैठ के काम करता हूं 1.5 साल से, तो बेहतर है जिस पार्टी को हमारी कोई सजेशन लेने की भी जरूरत नहीं है, हमसे कंसल्टेशन की भी जरूरत नहीं है, तो इस बेहतर है इस घर को छोड़ो। अपना घर तो इज्जत से बनाओ और अपनी बुद्धि के हिसाब से जो 50% कांग्रेस छोड़ के गई है, एमएलए छोड़ के गए हैं, एक्स मिनिस्टर छोड़ के गए हैं जम्मू कश्मीर में, तो अब जो 50% बचे हैं उन 50% को तो बचाओ। बेसिकली एडवाइस नहीं समझते हैं, उनके दिमाग में ये 60 से ऊपर दे आर नॉट रिक्वायर्ड, दे आर बोगस। हाँ, 60 से ऊपर वाला अगर कहेगा जी हुजूर जो आप कह रहे हैं ठीक है, तब वो ठीक है, लेकिन 60 से ऊपर वाला कहेगा आप गलत कह रहे हो, तो फिर देन ही इज नॉट रिक्वायर्ड, ही और शी इज नॉट रिक्वायर्ड। 60 से ऊपर अगर 80+ भी है, अभी उनके साथ 80+ भी है, तो वो अगर कहेंगे जो आप ठीक करते हो सुबह को सुबह, रात को सुबह कहेंगे तो वो कहेंगे हाँ सुबह ही है, और दिन को कहे रात है तो वो कहेंगे हाँ ठीक है, तो तब तो ठीक हो आप। तो आप कहेंगे नहीं नहीं, यानी कि साइकोफेंसी एक प्री रेक्विजिट है। यू आर नॉट गुड। साइकोफेंसी प्री रेक्विजिट है। आई हैव रिटन, आई हैव रिटन दैट, आई हैव रिटन साइकोफेंस जब तक चलाएंगे। और हमारे मेरे एक कोलीग ने, who is still very close to them and was very close to them, has been very senior minister even in the last government, और एक रीजन से बिलोंग करते हैं, हालांकि he was not signatory to letter, लेकिन जब फेस टू हम फेस मिले तो उन्होंने अपनी भाषा में, जो उनकी भाषा हिंदी में नहीं है, साउथ इंडियन है, उसने साउथ इंडियन एक पोइट साउथ इंडियन में बताया और उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया। द किंग्स फ्रेंड्स आर वेल विशर्स आर दोज हु आर हिज क्रिटिक्स, एंड किंग्स एनिमीज आर दोज हु आर साइकोफेंट्स। सीनियर आदमी, मुझसे भी सीनियर है, तो आज वो कहां है? पदों में मुझसे सीनियर है, आज वो कहां है? और टॉप पोस्ट पे रहे हैं वो, अर्जुन वो इनके साथ है। आप पी चिदम्बरम की बात कर रहे हैं? हाँ, तो अब मैं अब नाम नहीं लूंगा किसकी है, नहीं, पर दुनिया तो समझ ही जाएगी। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा, एंड ही वॉज नॉट G23, but he requested me that I should put his name in my 10. So ये सब we have exhausted. तो उसके बाद क्या ऑप्शन रहा? मुझे गुलाम नबी आजाद साहब एक बात बताइए, अगर राहुल गांधी प्रेसिडेंट बनना नहीं चाहते तो और विकल्प है क्या कांग्रेस के पास? क्या प्रियंका गांधी वाड्रा को बनना चाहिए कांग्रेस प्रेसिडेंट, हालांकि वो उत्तर प्रदेश 2 बार हार चुकी है?
मेरे कुलीग आनंद शर्मा ने बताया अभी हफ्ता भर, वाई आर यू नॉट टॉकिंग ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट, वाई यू आर टॉकिंग राहुल गांधी, सॉरी प्रियंका गांधी। अरे कांग्रेस प्रेसिडेंट इज कांग्रेस प्रेसिडेंट। आप क्यों नहीं ये बताते कि भाई कांग्रेस प्रेसिडेंट चाहिए नया? वाई आर यू गिविंग लिमिटेड सजेशन ओनली? आई हैव नो हिच in Rahul Gandhi becoming Priyanka Gandhi becoming. Priyanka Gandhi is like daughter to me. But why are you, Congress, not going out of this circle? मैं ये भी पूछना चाहती हूं कि कभी CWC या सीनियर लेवल की मीटिंग पे इस बात पर चर्चा हुई कि राहुल गांधी फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है? आए दिन उनकी खबर आती है कि वो अब्रॉड चले गए हैं और ये उनके लिए एक बहुत सुनिए आलोचना का विषय है। आप अगर हमारी G20 लेटर में पहला सजेशन देंगे, वी वांट फुल टाइम प्रेसिडेंट एंड हु कैन मीट पीपल एंड हु इज विजिबल, doesn't it tell everything? Full-time president who is visible and something else we do or superlatives there. Doesn't it say everything? Besides के वर्किंग कमेटी का इलेक्शन हो, इलेक्शन कमेटी का हो, PCC, DCC, BCC, लेकिन प्रेसिडेंट के द कांग्रेस नीड्स full-time president. Full-time means 24/7 and a visible president, not hide-and-seek president, not guest artist. Is Rahul Gandhi a guest artist? So that speaks everything. I'm not saying that. We have so many general secretaries as guest artists, so many office bearers guest artists. If you go a particular state in the morning and come back in the evening, have boarding card from here, they are guest artists. They are not even guest artists, they are guest appearance. So it is at every level. तो जो लोग आपको कहते हैं कि GNA यानी गुलाम नबी आजाद GNA का DNA अब मोदी का हो गया है, उन्हें आप कुछ कहना चाहेंगे? जो ये सुनिए, जो हमें कहते हैं हमारा मोदी का हुआ, वो चेक करेंगे उनका 10-15 पार्टीज का होगा। कौन सी पार्टीज? और जो ये कहते हैं उनको मैं और जो ये कहते हैं, जब मैं वो पहली दफा मैं उनसे मिला, वो एक नॉन कांग्रेस पार्टी में जो सरकार थी उसके जो मंत्री थे उसके OSD थे। तो नॉन कांग्रेस पार्टी की सरकार के मंत्री के OSD से वो मेरा DNA चेक नहीं कर सकता। गुलाम नबी आजाद, जाते जाते आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगी, तो राहुल गांधी जी के लिए कोई एडवाइस? क्योंकि जब आप कांग्रेस में थे तो आपकी सुनी नहीं जाती थी, आज कोई ऐसी हिदायत, कोई ऐसी एडवाइस आप देना चाहते हो राहुल गांधी को? तो सोनिया जी के लिए दुआ है कि वो स्वस्थ रहे, सेहतमंद रहे, हेल्दी रहे, लंबी आयु हो। राहुल गांधी खुश रहे, लंबी उम्र हो, हैप्पी रहे, बहुत आयु अच्छी रहे, विदेश आना जाना उनका जारी रहे, उसमें वो ज्यादा खुश रहे और वो तरक्की करें, जिस फील्ड में है जहां भी रहे खुश रहें। पॉलिटिक्स में तरक्की की उम्मीद, ये मेरी दुआ। पॉलिटिक्स में अगर कांग्रेस को ठीक कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, प्राइम मिनिस्टर बनते और अच्छा बात है, मुझे खुशी होगी। गुलाम नबी आजाद,
बहुत लेकिन बहुत कांग्रेस को ठीक करने के लिए जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नाविका जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।